बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज वज़ीर आला सिंध ने बहुत अहम तकरीर की और ये वो तकरीर कोई अचानक नहीं हुई है जो आज उन्होंने कही, लेकिन उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। यके बाद दिगरे इसकी आवाज़ें तो सुनाई देती रहीं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका था। 2011 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने गैस के जो कनेक्शंस थे उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई, क्योंकि उस वक्त गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। उस पाबंदी को अब कल जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें उठा लिया गया और उस पाबंदी के उठाने के पीछे बहुत ही दिलचस्प वजूहात हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसके बाद जो अनाउंसमेंट की थी इस गैस के ऊपर पाबंदी उठाने की, वो हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिएगा। जो कमर्शियल मीटर्स हैं, इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शंस हैं और इसके साथ साथ जो कमर्शियल रेजिडेंशियल एरियाज में भी कैप्टिव कंज्यूमर्स हैं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के ऊपर जो गैस कनेक्शंस हैं उनका अप्रूवल दे दिया है और उस बैन को लिफ्ट कर दिया है। इसके साथ साथ जो हाउसिंग स्कीम्स प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौर के अंदर हुई, जिसके डोमेस्टिक के ऊपर भी बैन था और उसको भी जो 2009 में लगा था गैस की किल्लत की वजह से, उसको भी लिफ्ट किया गया है। अच्छा, इंडस्ट्रियल जो गैस है, यानी जो सनती इस्तेमाल के अंदर गैस आती है और जो घरेलू इस्तेमाल के अंदर गैस आती है, उन दोनों के ऊपर पाबंदी थी जो कि उठा ली गई। और ये जो लिफ्ट की गई है पाबंदी, ये सारी की सारी पंजाब के हवाले से की गई है। ये कल का जो काबीना का इजलास था उसको एक वोटर फ्रेंडली के वो फहरिस्त दी गई है कि हेडलाइंस लगाई गई हैं कि ये वोटर फ्रेंडली कैबिनेट मीटिंग थी, लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इंतखाबी तैयारी का जो उरूज है, यानी उसकी तरफ जो मूड है जा रहा है, उसकी तरफ भी निशानदेही कर रहा है कि पीएमएलएन जो है वो इस वक्त फुल स्विंग इलेक्शंस की तैयारियों में नजर आ रही है। जो हम कुदरती गैस की पैदावार का तनासुब देखते हैं उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सिंध जो है वो सबसे बड़ा सूबा है गैस को पैदा करने का। तकरीबन 68% जो गैस है वो सिंध देता है पूरे पाकिस्तान को, जैसा कि आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है। बलोचिस्तान में ये 15% है, खैबर पख्तूनख्वा में 12% है और पंजाब सिर्फ 5% जो गैस है वो पैदा करता है और यहां से गैस आती है। इसी तरह कुदरती गैस का जो इस्तेमाल का तनासुब है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सूबा 5% गैस इस्तेमाल करता है वो तकरीबन 45%, यानी जहां पैदा करता है वो 45% इस्तेमाल करता है। ये हाफ से थोड़ा 5% कम है। जाहिर है कि सूबा बहुत बड़ा है, उसकी जरूरियात भी बहुत ज्यादा, लेकिन 45% से पंजाब गैस पैदा इस्तेमाल करता है, जो कि 68% पैदा होती है सिंध में। सिंध जो है वो 42% इस्तेमाल करता है, खैबर पख्तूनख्वा 7% और बलोचिस्तान में तो जो खुद 15% पैदा करता है, वहां 5-6% कम अज कम का तनासुब है कि बलोचिस्तान जो है वो गैस लेता है। तो एक और स्टोरी है जो कि बलोचिस्तान के एहसास महरूमी की और अब से नहीं कई दहाइयों से चल रही है। इसी तरह से ये भी आपको बता दें कि मुराद अली शाह साहब जो फट पड़े, वो यही वजह थी। इस वजह के पीछे उनका खत भी था जो उन्होंने वजीर आजम को लिखा था, लेकिन जो आज उन्होंने तकरीर की है वो काफी अलार्मिंग है। वो जरा सुनिएगा आज उन्होंने क्या कहा। हम गैस लाइन बंद करेंगे, ये चीफ मिनिस्टर सिंह कह रहे हैं, ये पूरी असेंबली कह रही है। गैस आर्टिकल 158 के तहत पहली प्रायोरिटी उस सूबे की है जिसमें गैस आती है, और प्रायोरिटी ये मेरी नहीं है, इस सूबे के लोगों की है। मैं वार्न कर रहा हूं स्वीट सदर्न गैस कंपनी को, अगर उन्होंने साइन नहीं किया, वी विल टेक देयर ऑफिसेज आर सिचुएटेड इन कराची, वी विल स्टॉर्म देयर ऑफिसेज, वी विल नॉट लेट देम वर्क हियर and we will take over Sweet Southern Gas Company and I'll do it by force. अब ये उन्होंने कह दिया कि हम किसी तरह से टॉलरेट नहीं करेंगे और स्वीट सदर्न गैस के दफातर को हम बंद कर देंगे, सिंध जो है वो सप्लाई बंद कर देगा। इसका बहुत ही जो रिस्पांस था वो बड़ा अजीब है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो ऐसे नहीं कर सकते। तलाल चौधरी साहब को चूंकि काफ़ी शौक होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पर फ़ौरन ही आ जाते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर तनकीद की, पता नहीं किस कैपेसिटी में की, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी ये कैसे हो सकता है कि सिंध इस तरह की हरकतें करे, और उसके बाद उन्होंने सिंध पे इल्ज़ामात भी काफ़ी लगाए।
लगा है। गुज़िश्ता महीने हुकूमत ने के कुछ अरकान ने तजावीज़ पेश की थी और हुकूमत ने जो गैस लाइन में तोसी थी उसके तकरीबन 97 मंसूबों की मंजूरी दी। बेशतर मंसूबे जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है वो, और तकरीबन 20 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 सूबों में, यानी 1/3 आप कह सकते हैं कि जो कि पंजाब वर्सेस तमाम 3 सूबे, 20 मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में है। वजीर आला जो सिंध हैं मुराद अली शाह साहब ने इसी पे खत लिखा था और ये भी जब ये 97 मंजूरी के लिए मंसूबे आए तो उन्होंने ये खत लिखा था कि आप इसको हम इसके ऊपर बहुत बेइत्मीनान हैं। इसको उन्होंने बेइत्मीनानी के साथ, अदम इत्मीनान के साथ और कौमी हमआंगी को मुतासिर करने के साथ जो है वो इसकी वजह करार दे दिया था। उन्होंने ये भी लिखा कि 37 अरब रुपए के गैस के जो मंसूबों का आगाज वजीर आजम ने किया है, ये गैस नेटवर्क की जो पंजाब में तोसी हुई है, ये आइन के आर्टिकल 158 की खुली खिलाफ वर्जी है। जबकि पंजाब मुल्क की जो कुल 3% गैस पैदा करता है और 42% जो गैस है वो इस्तेमाल करता है। ये उन्होंने अपने खत के अंदर मंदरजात तहरीर किए थे। आइन के आर्टिकल 158 के अंदर जिसका तस्करा आज किया मुराद अली शाह साहब ने, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि जहां कुदरती गैस पैदा होगी वहां उस सूबे को दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा हिस्सा मिलेगा और फौकियत दी जाएगी। अब ये सब चूंकि ये सब कुछ पनामा के केस से पहले हो रहा है, PMLN जो है वो पूरी तरह से, ना सिर्फ PMLN, इवन पीपल्स पार्टी भी अगर अब इसके ऊपर बात करिए तो वो सिर्फ इलेक्शन, जो सूरत हाल इलेक्शन की बन रही है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सब इस वक्त हो रहा है। कितना ये असरअंदाज हो सकता है और ये वफाक और सिंध का जो झगड़ा है ये कितना खतरनाक होगा, इसी पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल सब्जवारी साहब, जो कि बहुत वोकल वॉइस MKM की बहुत बेहतरीन और मुदल्लल बात करते हैं। मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमें पीपल्स पार्टी से सिंध से ज्वाइन कर रही है, काबीना का हिस्सा है वहां पे। थोड़ी देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी आएंगे और हाफिज नईम साहब भी। मैं सबसे पहले फैसल सब्जवारी साहब के पास जाना चाहती हूँ। फैसल साहब, ये बताइएगा फैसल कि आज भी आपने तकरीर की इस हवाले से और आपने मुराद अली शाह साहब की बात भी सुनी, इंडोर्स भी किया। क्या लगता है आपको कि वाकई सिंध के साथ जुल्म हो रहा है या ये इलेक्शन की तैयारी है सिर्फ? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, इसमें दो चीजें मुख्तलिफ हैं। पहली बात यह कि वाक़तन आइन ये कहता है कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पे उन सूबों का पहला हक है जहां वेल हेड है। यानी अगर हमारे सूबे से कुदरती गैस निकलती है तो उस कुदरती गैस में सूबे सिंध के लोगों को पहला हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब वजीर आला साहब का इस तरीके से फटना, और न सिर्फ फटना बल्कि ऐसा लबो लहजा इख्तियार करना जो वजीर आला से और खासकर मुराद अली शाह साहब से लोग तवक्को नहीं करते या कम ही करते हैं, हैरान कुन है। हमें लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी परेशान है, बजाय इसके के सूबे की और दीगर मसाइल जो कि इनकी बदइंतजामी और बदनवानियों और बदतर तर्ज हुक्मरानी के बायस इतने गुंजलक हो गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 9 साल का गोशवारा तो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसकी जवाबदेही करनी है। हर चीज आप वफाक पे रख नहीं सकते। अगर ये कहा जाए कि सिंध जो है इतना रेवेन्यू देता है और इसकी बुनियाद के ऊपर वफाक शेयर दे, इसी बुनियाद के ऊपर जब कराची शहर सूबे से ये कहता है सूबाई हुकूमत से कि भाई आप तो वफाक के जो 60-65% जो भी कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन, उसमें से मोर देन 90% कराची शहर से जमा होता है। कराची शहर को आप हिस्सा नहीं देते, क्या फिर कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी क्या वजीर आला साहब से इसी टोन और टैनर में बात कर सकते हैं इस तरीके से एक वजीर आला साहब जो वफाकी में बात करते हैं? हमें ये लगता है कि ये खतरनाक जबान और लबो लहजा है। मसला जेन्युइन है, सूबे सिंध के लोगों को गैस मिलनी चाहिए, लेकिन जब आप फेडरेशन में रहते हुए, आप फेडरेशन में रहने का जहां फर्ज भी अदा करते हैं, जहां उसके हवाले से आप शेयर भी देते हैं और जहां आप उसके हवाले से शेयर हासिल भी करते हैं, अगर ये उसूल आज बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये उसूल बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो कल हम सिंध असेंबली में खड़े होकर और कल KMC की जो मुंतखब हुकूमत है वो अपने ऐवान में सूबाई हुकूमत से ये सारे के सारे मुतालबे करेगी कि कराची शहर से आप 90% अपने बजट का रेवेन्यू साइड जमा करते हैं, 10% आप यहाँ पर खर्च नहीं करके देते। क्या यहाँ पर
जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है और दीगर इस तरह के दफातर हैं उनको बंद कर दिया जाए, उनको ताला लगा दिया जाए। दिस इज डेंजरस। बिल्कुल, ये बहुत बहुत खतरनाक बात जरूर है। आपको लगता है फैसल कि ये प्योरली यही बात है क्योंकि लापता अफराद का मसला, कल उन्होंने BBC शो की, आप ही को मुखातिब करते हुए कहा कि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, हमने गिरफ्तार नहीं किया था। ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं जो कि मुराद अली शाह साहब के ऊपर प्रेशर है, या वही बात है बार बार के इलेक्शन के से पहले ये सब कुछ याद आ रहा है, और क्योंकि अब लापता अफराद का मसला खुद पीपल्स पार्टी भी भुगत रही है तो अब एहसास भी हो रहा है कि चीजें गलत हो रही हैं सिंध के अंदर। जी, दोनों चीजें हैं। एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसके कुछ लोग लापता हुए हैं, तो कुछ तकारीर और मुजाहिरे मैंने जरूर देखे, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जिसके पास पुलिस और महकमा दाखिला है वो पूछती पुलिस से, रेंजर्स से, दीगर जो इदारे हैं उनसे। जब आपके पास वजारत आला और वजारत दाखिला का इख्तियार था कि भाई कई सालों से इस सूबे के शहरी लापता हो रहे हैं, वो कहाँ हैं? हम असेंबलियों में करारदाद लाते रहे, ट्रेजरी वेंचर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से उस पर कान बंद किए जाते रहे, हम मुदायरे करते रहे, हम एहतजाजी याददाश्तें देते रहे। कल वजीर आला साहब बड़े मोहतरम है, उन्होंने फरमाया कि आप पर अगर दहशतगर्दी के मुकदमे बने तो इसलिए कि फारूक सत्तार दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार हुए नहीं, ऐसा नहीं है। फारूक सत्तार भाई से एक तकरीर सुनने का मुकदमा है जिसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है। और हमारे साथ तो जुल्म ये हुआ है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में कि कराची के शहरी पानी मांगने के लिए मुजाहरा कर रहे थे वजीर आला हाउस के बाहर पिछले बरस, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा है। वसीम अख्तर साहब, फारूक सत्तार साहब, ख्वाजा इजाज साहब वो मुकदमा भुगत रहे हैं। हमें अच्छा, लगता है फैसल ये बिल्कुल आपने सही कहा और मेरा ख्याल है कि ये लोगों को बताने की भी जरूरत है ये बात। और आप शर्मिला हैं, मैं आप इजाजत दीजिए मैं उनसे भी बात करूं। शर्मिला, ये बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं, लापता अफराद का मसला हो, मतलब सिंध के साथ लोग खड़े हैं कि मतलब आपके लोग या आपके जो साबिक सदर साहब हैं उनके दोस्त, हालांकि पीपल्स पार्टी से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर वो लापता हुए तो क्यों हुए? इसी तरह अगर ये गैस के कनेक्शन का मामला है या इसकी तकसीम का मामला है तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्यों याद आ रहा है पीपल्स पार्टी को ये सब कुछ? जी शुक्रिया आसमा। देखिए, पहले तो इन तमाम चीज़ों को लिंक करना, एक इनके दरमियान एक कनेक्शन बनाना मैं समझती हूँ बड़ा अनरीजनेबल है। आई डोंट नो, बात करते करते फैसल भाई कहाँ से कहाँ निकल गए। सबसे अहम मसला इस वक्त सिंध में गैस की फराहमी का है। ये तकलीफ जितनी है ये फैसल भाई भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं, और ये तकलीफ आज की नहीं है। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब ने ये तमाम डिटेल्स भी बताई कि भाई हम 4 माह से उनको कह रहे हैं, नूरियाबाद में एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक को उसका कनेक्शन देना था। कई बार ख़त लिखे हैं, वज़ीर आला ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है कि भाई हमें गैस दी जाए, लेकिन सुई सदन गैस जो है किसी ना किसी तरीके से टाल मटोल कर रही है। देखिए, अगर आपने किसी को तंग करना है ना, और अगर सूबे की अगर आपने माशी जो उसकी एक रग है उसको दबोचना है, बिजली बंद कर दें, गैस बंद कर दें, पानी बंद कर दें, मतलब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सके, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। ये बार आज मजबूरी में तकलीफ में आके चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात की, और आज MQM ने कि सरदार अहमद साहब ने इस बात की तायद की है कि वो तो फैसल भी तायद कर रहे हैं, वो तो फैसल भी तायद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है, लेकिन कल पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हो सकता है। जब देखिए, जब आप एक रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक प्रोसेस फॉलो करें, उस पे आपको कोई रिलीफ ना मिले, जब आप बात करें, जब आप इल्तिजा करें, जब आप मिन्नतें करें, जब आप खुशामद करें, उसके बाद फिर क्या रह जाता है? उसके बाद फिर ये रह जाता है ना कि ठीक है भाई, फिर अगर ऐसी बात है तो हमें अगर गैस नहीं मिलती, वो सूबा जो 70% गैस पैदा करता है, अगर हमें नहीं मिल सकती, वो सिचुएशन आ रही है ना जो बलोचिस्तान में है कि बलोचिस्तान के पास एक एहसास महरूमी है, तकलीफ है, लोग
सड़कों पे निकल अच्छा शर्मिला, जिनके साथ आपका शिकवा है, मैं चाहूंगी फैसल भी हमारे साथ रहे, जिनके साथ आपका शिकवा है, यानी वफाक के साथ तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मेहरबानी कि अब भी आप आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है, इवन अब तो अर्बन सिंध और जो देही सिंध की हम तकसीम करते हैं, वो भी अब ये सब मिलके ये कह रहे हैं, ये खतरनाक ट्रेंड है कि वजीर आला खड़ा होकर कहते हैं कभी लापता अफराद पे कि खुदा का वास्ता है जिस एजेंसी के पास है वो वापस कर दे, और कभी ये कहते हैं कि अगर आपने गैस ना दी तो हम गैस यहाँ से बंद कर देंगे। कुछ आप गौर कर रहे हैं कि सूरत हाल कितनी संगीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त को गिला नहीं कर रही, जो आपने फरमाया कि इनके गिले सुने, बुनियादी तौर पर ड्रामा कर रही है। जहाँ तक इनका इस बात का जो उन्होंने आज भी कहा, कौमी असम्बली में भी आज बाइकाट किया गया लापता अफराद के हवाले से, कि इनके कुछ 3 के करीब जो अफराद हैं जो जरदारी साहब के करीबी साथी बताए जा रहे हैं कि वो लापता हैं। अब हमने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया है कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, और न ही किसी इदारे की तरफ से ऐसी कोई हमें इतला मिली है या किसी इदारे ने उन्हें गिरफ्तार किया। आपने पूछा है किसी इदारे से? यकीनन अगर इस तरह की बातें ज़रा उन्होंने बाइकाट वगैरह किया है तो जो वो मुतलका इदारे जिनके बारे में ये दबे दबे अल्फाज में शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं, किसी इदारे ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब उनसे पीपल्स पार्टी के हवाले से एक नॉन शख्सियत थे, उन्हें जब गिरफ्तार करना था तो अलल ऐलान उन्हें गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ केस हुआ, ट्रायल हुआ, जब जमानत उनकी अदालत ने समझी मुनासिब जमानत भी हो गई। अब हमें अपोजिशन एक तरफ तहरीक इंसाफ की या दीगर जमातों की बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर आसिम की जमानत लेने के ऊपर भी हुकूमत को दोष ठहरा रहे हैं, हमें कह रहे हैं जी हम मिले हुए हैं, इनके बंदे अगर गायब हैं, पता नहीं घर छुपे हुए हैं, किधर है। इस पे नहीं कह रहे, वो जो आपने कहा था टेपे हमारे पास, चौधरी साहब ने कहा था हम ऐलान कर देंगे, मैं दिखा दूंगा, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप इस बात से का इल्म रखनी है कि डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत, अयान अली की जमानत, या जो भी उनकी ECL से जो वो बाहर गई, जो उसके हवाले से इन्होंने हमें कहा कि आप पीपल्स पार्टी से मिले हुए हैं। अच्छा। आप मुकम्मल कहा आपस में। अच्छा। अब इनके बंदे कहाँ हैं? घर छुपे हुए हैं, अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस्लामाबाद से अगवा हुए, बाय द वे, एक तो इस्लामाबाद से F6 से इनके पास कोई फुटेज है, कोई ऐसी चीज है, जरूर हमें बताएं, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी उसे बाकायदा इस बात का हक हासिल है कि अगर उसके खिलाफ कोई इल्जाम है, बाय द वे सेफ सिटी है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, आपकी फुटेज आ जाती है, मीडिया फुटेज लेके आ जाता है। मीडिया का काम तो नहीं ना सर, कुछ काम हुकूमत का भी है ना। मीडिया का नहीं होता, वो भी मीडिया कसर कर लेता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या करता है मीडिया, मीडिया तो बेचारा वैसे ही पाबंद किया हुआ है। लेकिन भाई अच्छी बात है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा चले, अच्छा लेकिन आखिरी एक जुमला मैं ये कहूंगा कि अगर आपको उस बात का गिला है, आपने आज पार्लियामेंट में ये बात की है, सर आंखों पे हमसे बैठ के बात करें, उसकी वजह से जो आपने तर्ज तकल्लुम और जो आपने आज अल्फाज अदा किए वज़ीर आला ने, ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। वो एक सूबे के वज़ीर आला है। अच्छा। वफाक के बारे में आप इस तरह की बात एक वज़ीर आला अगर ये कहे कि सदर जरदारी को मैं सड़कों पे घसीटूंगा, वो अच्छे अल्फाज थे, वो अल्फाज ठीक थे आपके ख्याल में? और वो मीनारे पाकिस्तान के नीचे जो कैंप लगे थे, जलसे में जब आप ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लूटी दौलत को मैं वापस लाऊंगा, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। और असेंबली के अंदर खड़े होकर आप ये कह रहे हैं कि वफाक के इदारों पे हमला किया जाएगा, ये एक बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, ये जो ड्रामा वर्सेस ड्रामा, मैं तो कहूंगी पीपल्स पार्टी और PMLN का जो पिछली पंजाब हुकूमत से करती रही। लेकिन अब फैसल, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। शर्मिला, आपके पास भी मैं आती हूँ ब्रेक के फौरन बाद, क्योंकि कैटेगोरिकली डॉक्टर तारिक फजल कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, गिला और शिकवा नहीं है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल साहब भी हैं, शर्मिला साहिबा भी हैं और हाफिज नईमुर रहमान साहब भी। हाफिज साहब, आपने तो पिछले दिनों बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया और के इलेक्ट्रिक के ऊपर आपने काफी आवाज भी बुलंद की उनके खिलाफ, और बाकी लोड शेडिंग के मसले भी। ये सब जमात इस्लामी पे भी यही एतराज आता है कि भाई ये इलेक्शन से पहले सब खड़े हो गए हैं, लेकिन मसले जो हैं वो अपनी जगह पे बहुत मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, कसूर किसका है इस वक्त सबसे ज्यादा? नहीं, देखिए, मसले तो वाकईतन अपनी जगह मौजूद हैं, और जहां तक इसका ताल्लुक है जमात इस्लामी, तो वो तो पहले से भी इन सब चीजों के ऊपर, स्पेशली के इलेक्ट्रिक पे बात कर रही थी। के इलेक्ट्रिक बड़ा हसास किस्म का मौजू है, जिस पर मुराद अली शाह साहब भी जब उसको सप्लाई ना मिले तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वरना और कोई उसको नशर भी नहीं करता। तो हम तो 1.5-2 साल से ये काम कर रहे थे, बल्कि उससे पहले थे। अब जहां तक बात है ना इस गैस के मसले की,
वो तो ये है कि आइन के आर्टिकल 158 के तहत मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि सिंध को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और ये आइन में वाज़ेह तौर पर ये बात मौजूद है कि जो जिस सूबे में गैस निकलेगी उस सूबे को में प्रायोरिटी की बुनियाद पर गैस की सप्लाई होगी और उसकी जरूरतें पूरी करनी होंगी। सही। अगर ये काम पिछली वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं कर सकी तो इसको कबूल करना चाहिए, और 3 साल तक इस मसला इसने नहीं बनाया तो भी इसको कबूल करना चाहिए। लेकिन जहां तक उनके अंदाजे तकल्लुम है, वो जाहिर सी बात है कि वो जरा फ्रस्ट्रेशन है, और इस बात की फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी जो गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठे हुए हैं, बदइंतजामी है, और जो कुछ वो उन्होंने किया है उसके नतीजे में हर तरफ से आवाजें हैं। तो ऐसे मौकों पर नून लीग हमेशा से डॉक्टर साहब से माजरत के साथ इनके काम आती है, और ये नून लीग के काम आते हैं, क्योंकि पिछली दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ फ्रेंडली अपोजिशन थे और इस हुकूमत में ये लोग फ्रेंडली अपोजिशन है। जब ये लोग फंसने लगते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ नूरा कुश्ती शुरू कर देते हैं, जिससे जो है वो अपने अपने पंजाब और सिंध की सियासत। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना शर्मिला, ये नूरा कुश्ती वाला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्तेमाल किया, और वो ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी सूट करती है और पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन सूट करती है। आइन की वायलेशन तो पहले भी होती रही, ना एनएफसी अवार्ड हुआ ना वगैरह। ये इल्जामात हैं कि ये वाकई इलेक्शन से पहले अचानक ये लड़ाई शुरू हो गई है, तो क्यों ये नूरा कुश्ती तो नहीं है कहीं? अस्मा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि फैसल भाई की जो गुफ्तगू रही, या जो जमात इस्लामी के मेरे भाई हैं उनकी, या इवन तारिक फजल चौधरी साहब, बिलीव मी, मैं आपको बात बताऊं कि तारिक फजल चौधरी साहब तो चले इस्लामाबाद में बैठे, मैं उनको दावत देती हूँ कि आए, सिंध आए, और यहाँ आके कराची में और कराची से आगे हैदराबाद और आगे दीगर जो अजला हैं उसमें जाएं, और लोग एक आम लोगों से बात करें कि उनकी क्या तकलीफ हैं, क्या गैस बिजली पानी उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उनको उस तकलीफ का अंदाज़ा होगा। वज़ीर बन के अपने दफ्तर में बैठना और ये बातें कहना, ओ जी ये तो ड्रामेबाजी फलाएं, इस तरह यू नो इट इज़ अ वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ ये है, सारी चीज़ें अपनी तरफ रख दें, एक तरफ रख दें, नूरा कुश्ती फलां, देखें कोलिशंस आपस में अलायंसेस सब बनाते हैं। अभी पीटीआई ने जमात इस्लामी के साथ एक अलायंस बनाया था स्टील मिल के रेफरेंडम के अंदर, MQM सुना है आगे जाके PSP के अंदर मर्ज हो रही है, या वो देखें अलायंसेस वगैरह, वो अलग चीज़ है, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन जो एक आम आदमी के इश्यूज हैं, जो सिंध के मसाइल हैं, वो हैं, एटलीस्ट उसके ऊपर सियासत ना करें, इकट्ठे हो जाएं। जितना सिंध हमारा है उतना ही सिंध इनका है, उतना ही सिंध जमात इस्लामी का है, उतनी ही तकलीफ PMLN को होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि जी ये ड्रामेबाजी, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आप वो खतूत उठा के देखें, आप यहाँ पर आके गैस की किल्लत को देखें, आप नूरियाबाद के पावर प्लांट को आके देखें कि क्या। देखिए बात ये है कि आप नहीं देखे ना, ये जो एटीट्यूड है कि नहीं जी ड्रामेबाजी ये वो खत्म, रफा दफा कर दो। आप इश्यूज को एड्रेस करें मेरे भाई, आप एड्रेस द इशू। एक तकलीफ है एक सूबे को, तो उसको एड्रेस करो। असल बात ये ड्रामेबाजी मैं बता देता हूँ कि ड्रामेबाजी कहाँ है। देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या हमारे जो सिंधी भाई हैं, सिंध के रहने वाले हैं, अगर उन्हें कोई शिकायत है सुई गैस की कोई तकसीम के हवाले से, शॉर्टेज के हवाले से, जायज़ बात है, ये ड्रामेबाजी नहीं है। अगर उन्हें गिला है कोई इलेक्ट्रिक में बिजली की कोई तकसीम के हवाले से, हाँ, या ओवरऑल कोई बिजली की शॉर्टेज के हवाले से, जायज़ बात है, ये ड्रामेबाजी नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से आप इस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी है। लेकिन डॉक्टर साहब, पाबंदी के बावजूद आपने गैस कनेक्शन दे कैसे दिए, और बासर हल्के सूरज जिनके अंदर है, कैप्टन सफ्तर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, अकरम खान दुरानी साहब, वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इसके साथ साथ आपके अपने हल्के में और बलजीत ताहिर साहब, सारे वुज़रा, सारे के सारे वुज़रा के, आबिद शेर अली साहब, और आगे अभी 1 अरब की गैस अपने हल्के में लगाई है। तो फिर ये गैस उधर से आ रही है, वहां उनको ना मिले और आपको गैस मिलती है, जरूर मिले। मैंने आपको यही बात की है कि अगर गैस की तकसीम के हवाले से किसी को शिकवे शिकायत है, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, मुझे आपने 2 मिनट देने हैं। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि CPEC के हवाले से आवाज़ उठाई गई, शिकायत उठाई गई, मुख्तलिफ सूबों ने कहा, जिस जगह से शिकायत आई वहाँ पे हम खुद गए। KPK के जो वज़ीर आला है, उन्होंने चीनी सफ़ीर को, अदब से मैं कहना नहीं चाहता, उसे झूठा करार दे दिया, यानी ये सिफारती आदाब के ही खिलाफ है। लेकिन हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं हसन इकबाल साहब,
पेशावर गए उनके दफ्तर, उन्हें जाकर कहा जी भाई साहब अब बताएं वैसे आपकी वो क्या हो गए शिकायत है। वैसे मीडिया भी दूर हुए, नहीं है उसके ऊपर भी कुछ जो के सामने वज़ीर-ए-आला मौजूद सिंध नहीं को है। बिल्कुल बिल्कुल दूर हुई हैं, वरना वो तो आपको पता है कभी कहाँ आके बयान देते थे, लेकिन कभी हमें क्या एक्सेस टू एग्जैक्ट करते थे, इन्फॉर्मेशन दूर हुई नहीं हैं। है, ये भी अब खिलाफे आइन बात है। मौजू हट जाएगा, हाँ। उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अब अगर इनको कुछ शिकायत है वज़ीर-ए-आला को, हमें बताएं, हम उनको दफ्तर जाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब मैं बाइसी सवाल वफाकी पूछूं? हुकूमत, हमारा दिल सर, बड़ा है, पता नहीं ये सवाल हमारा ये बिल्कुल नहीं है। बात सुने, सवाल पूछने पे पता नहीं कब पाबंदी लग जाए, लेकिन ये जो आपके पास ये जो हलके हैं, ये 55 62 और फिर उसके बाद 97 प्रोजेक्ट जो 77 इसमें से सिर्फ पंजाब के अंदर है, सर ये किस कानून के तहत आपने दी? ये तो पाबंदी लगी हुई थी, किस कानून के देखें, तहत? बात ये है कि कुछ हलके ऐसे हैं जो अंडर डिप्राइव्ड हैं। अब मैं अपने हलके की बात करूं, मैं लंबा वो बहस नहीं करूंगा। मेरे अपने हलके में इस्लामाबाद है, कैपिटल है, लेकिन मेरे जो रूरल एरिया है उसमें 70% इलाके में सुई गैस नहीं है। क्या आप मान सकती हैं इस बात को? तो इस्लामाबाद में, सिंध में कितने तो इलाकों में गैस नहीं है? मैंने कोशिश की, जाती हैसियत में प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त की। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो मॉरिटोरियम को रिलैक्स कर सकते हैं, जो अभी कैबिनेट मीटिंग में सियासी हक तो कल हमने पूरे मुल्क के लिए रिलैक्स कर दी है। अब सबकी शिकायत दूर हो गई है। कल आपको पता है कि कैबिनेट मीटिंग में घरेलू तिजारती बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मॉरिटोरियम उठा दिया। क्यों उठाया? LNG आ गई है, 100 मेगावाट लगाना है, उसके लिए हमें इजाजत नहीं मिल रही है, जिसपे आज सुई सदर ने शायद जवाब दिया। आ गई है, सुई गैस की कमी दूर हो गई है, जो उनकी जरूरियात है उसके मुताबिक वो बात करें। शायद खकान अब्बासी साहब वफाकी वजीर है हमारे। मैं सिर्फ आखिर में फिर ये बात कहूंगा कि ये सब काबिल एहतराम है, हमारे लिए सारे सूबे उनके अवाम बराबर है, हम तशखीस नहीं कर रहे। अगर किसी जगह जो शिकायत है हम दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां असेंबली में खड़े होकर भड़के मारना और ये कहना हम हमला कर देंगे, ये मतलब ये कोई तरीका नहीं है। शर्मिला, वैसे सिंध के कितने इलाके हैं जिनमें गैस नहीं है? बलोचिस्तान तो खैर सारा हमने देखा है। 30 सेकंड बलोचिस्तान, मैं शर्मिला से कहूंगा कि मैं बलोचिस्तान जहाँ से सुई से निकलती है गैस, शर्मिला वहाँ पे को गैस नहीं है लोगों करूंगा को। कि मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं दफ्तर में बैठने वाला वजीर नहीं हूँ। मैंने इंटीरियर सिंध भी देखा है, अभी मैं हाल ही की बात कह रहा हूँ। वो सुई गैस और बिजली से ज्यादा खुदा गवाह है कि उन्हें सड़क चाहिए, बिजली सुई गैस से ज्यादा सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल, दवाई चाहिए। वो तो दे पहले, और इंटीरियर समझा के लोग आपके बारे में जो कह रहे हैं वो तो पहले सुने आप। सर मेरे गांव में मेरे गांव में पंजाब में गांव में सड़क नहीं। अच्छा जी, सड़क उन्हें नहीं मिली, इनकी अपनी पार्टी के लोग वहाँ पे शोर में। अच्छा, अब अपनी बात करना गुनाह है, लेकिन मेरा गांव सियालकोट में है और उसके अंदर सड़क नहीं है जी। इतना डेवलप्ड वो शहर है और उसके अंदर सड़क नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ आपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं कुछ मखसूस जगहों के, हलकों के। एनीवे शर्मिला, कहाँ नहीं, क्यों नहीं दिया आपने? रोटी कपड़ा और मकान नहीं दिया, सड़क नहीं दी, स्कूल नहीं दिया, साफ पानी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? दवाई नहीं दी, डिस्पेंसरियां है ही नहीं, बेड़ा गर्क हुआ है। शर्मिला, अस्मा, वो वक्त भी हमें याद है जब इनके बच्चों के अस्पतालों में इस्लामाबाद के अंदर मतलब न्यू बॉर्न बेबीज को चूहे काट के मार रहे थे। या नहीं हुआ शर्मिला, इस्लामाबाद में नहीं हुआ। इस लंबी एक सेकंड बहुत जगह हुआ है जी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में क्या क्या नहीं होता जी, हमें पता है। कहाँ वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये एक लंबी वो मेरे ख्याल है दास्तान है, अगर शुरू करेंगे तो हेल्थ सेक्टर पे हम शुरू हो जाएंगे और फिर वो खत्म नहीं हो पाएगी। मुझे आप एक बात बताएं, सांगड़ जहां पर गैस फील्ड्स हैं वहां गैस कनेक्शन नहीं देते। भैया आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कराची नूरियाबाद 100 मेगावाट का पावर प्लांट, सुई सदर्न गैस वहां गैस कनेक्शन देने को तैयार नहीं है। वो तैयार है प्लांट, क्यों आप इसको डिले कर रहे हैं भाई? क्या मसला है? चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कहा कि हम आपके दफ्तर उठ के आ जाते हैं। मैं तो आपको दावत दे रही हूँ, आप आ जाएं सिंध, वजीर आला से मिलें, कोई तो वफाक से आए और ये इशू को एड्रेस करे। यहाँ पर देखे ना, ये नौबत क्यों आई है? इसलिए कि हम आपसे मुस्तकिल बात करते रहे, आपसे दरखास्त करते रहे, और जब आगे से कोई जवाब, कोई रिस्पाइट, कोई रिलीफ नहीं मिला तो ये नौबत आई है। और लबो लहजे की जहां तक बात है तो छोड़ दें, जो लबो लहजा आप लोगों की जानिब से मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इस्तेमाल हुआ गया है वो तो छोड़ दें। मैं अब उसकी क्या दास्तान अब यहाँ पर बैठ के आपको सुनाऊं? ये तो सिंध के अवाम के लोगों की एक तकलीफ दे दास्तान है कि वो सूबा जो गैस देता है पाकिस्तान को, उसके खुद के पास गैस नहीं है। ये बलोचिस्तान की भी यही कहानी है। इसमें कसूर जाहिर है कि हम नहीं कहते PMLN का, लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ जो जमहूरियतें नहीं चलती रही उसमें बहुत सारी चीजें और भी
है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद याद आया जब 3 बंदे गायब हुए। हाँ, ये वैसे नहीं, खत वजीर आजम को उन्होंने बहुत पहले देखिए भाई, दिस इज सो अनरीजनेबल। लेकिन ये जो उनका अंदाज़े तकल्लुम है, उसके ऊपर हमारा जो उन्होंने आज बड़के मारी है, बंदे उठा रहे हैं, ये तो उसी वक्त याद आया जब जरदारी साहब ने थोड़ा टाइट किया उन्हें। अच्छा, ये क्यों नहीं हो भाई? वैसे जो खत लिखा था पिछले महीने जब आपने कनेक्शन दिए थे उसमें लिखा था। नजर नहीं आ रही। अच्छा, ऊपर से स्ट्रक्चर आ रही है, सेनेट से भाग जाओ, असेंबली से भाग जाओ, और यहाँ पे 5 महीने से पहले से सुबह असेंबली में खड़े होकर बड़के मारो। तारिक फजल चौधरी साहब ये स्ट्रक्चर ऊपर से आपको आ रही है, शर्मिला आपको भी पता है, छोड़े मान जाए, सामने बात कर रहे हैं। मैं तो बार-बार कह रही हूँ 4-5 महीने से हम ये इल्तिजा कर रहे हैं। बंदे तो अभी 4-5 दिन पहले उठाए गए, पता लगा बंदे आप वापस कर लेंगे, हम लोग बंदों से क्या निकालना है। अच्छा, इसका मतलब बंदे आपके पास हैं? भाई मैंने कहा पता लगा वापस कर देंगे। आपको पता ही नहीं कैसी हुकूमत है, आपको पता ही नहीं। ये तो आपका फेलियर है, ये तो आपका फेलियर है ना, कि आपको पता ही नहीं रियासत से लोग उठाए जा रहे हैं। अच्छा, क्या जूस निकालना उन बंदों से? किसने निकालना है? क्यों ना दूं भाई, है निकालना है। ओ भाई, जरदारी साहब को शक पड़ गया वैसे कि उनको कोई प्रेशर डाल रहा है। हाँ, तो बंदे पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, किधर गायब हुए, ये आपको पता ही नहीं। यानी हुकूमत को ये बात ही नहीं पता। आपको बहुत कुछ पता है, इसमें ऐसे लोग हैं, उनके रिकॉर्ड आपको पता है। इनसे पूछें जिन जो मरी साहब हैं, क्या वो बकायदा पहाड़ों पे नहीं रहे? इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत आपके पास नहीं है, सबूत आपके पास नहीं है सर, सबूत आपके पास नहीं है। सबूत आपके पास है तो वो अदालत में पेश करे। डॉक्टर आसिम के सबूत कहाँ हैं आपके पास? ये गिलास है, आप भी मानती है, मैं हूं, लेकिन सबूत लाएंगे ये गिलास है। तो ये तो होगा। पनामा के अंदर क्या चल रहा है सर? इल्जाम है ना आपके ऊपर, तो आप सबूत लाएंगे तो बात होगी ना। सबूत है ही नहीं, वरना पनामा के ऊपर तो सबको नाम ईसीएल पे आना चाहिए। सबूत था ही नहीं ना। अच्छा, मैं हाफिज साहब आप क्या कहेंगे? ये जो इस वक्त बात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा जाहिर है दोनों जमातों का भी है कि दोनों जमातें रिप्रेजेंट करती हैं। असल मसला जो है वो है क्या? इलेक्शन से पहले क्यों सब कुछ हो रहा है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट का भी ये काम था कि जो उन्होंने बैंक गारंटी मांगी थी 1 बिलियन रुपीज या जो भी अमाउंट थी वो इनको दे देनी चाहिए थी, ताकि फिर वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते। कुछ इनकी भी गलती है, लेकिन असल में तो विफाक को ये इनको बिजली प्रोवाइड करने के बारे में अफसरान सोचना चाहिए, और मुश्तरका मफादात की जो काउंसिल है उसमें यह तय होना चाहिए कि सिंध का हिस्सा बढ़ाया जाए। उसका इजलास ही नहीं होता सर, बहुत कम हुआ है पिछली। देखिए ना, ये सब मिलकर ही करते हैं ना ये काम। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 100 मेगावाट पे के इलेक्ट्रिक की बिजली की शर्मिला बहन मेरी बात कर रही है, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनसे भी और तारिक फजल चौधरी साहब से भी, भाई जो 650 मेगावाट कम कीमत में जो सब्सिडाइज रेट के अंदर इनको बिजली मिलती है के इलेक्ट्रिक को, उसका इफेक्ट आवाम से क्यों नहीं आता? हमारे बिल क्यों बढ़ते हैं? फिर एक और सवाल मैं करना चाहता हूं कि हमारी तो पहले ही कैपेसिटी इतनी है कि जितनी हमारी कंजम्पशन है, तो 650 मजीद आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये बड़े बुनियादी सवाल है आपके, ये बड़े बुनियादी सवाल है। इसके लिए हमें वफाकी वजीर पानी और बिजली भी चाहिए, लेकिन ये जवाब मेरे ख्याल आई एम श्योर एज अ कैबिनेट मेंबर आपके पास ये होगा। हाफिज साहब, मैं ब्रेक के बाद इस पे दोबारा बात करती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आखिरी कुछ मिनट है। शर्मिला, वफाक से आपको तवक्को क्या है? आप खैर की तवक्को देखिए जी, अगर तो वफाक का माजी में भी रवैया ऐसा रहा होता कि वो अपोजिशन या छोटे सूबों की दरखास्तें सुनते हैं, तो मैं ये कहती जी मुझे उनसे तवक्कुआत है कि ये मसला हल हो जाएगा, हम बैठेंगे, एक एमिकेबली इसको इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन माजी में हमने देखा है कि ऐसा कोई हाल नहीं है। जो रवैया है वो ये है कि जी कान में जूं तंग ना रहेंगे और अपोजिशन रोती रहे, छोटे सूबे एहसास महरूमी में गर्क होते रहें, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म पंजाब के और उनके लिए बस पंजाब की अहमियत है, आगे कुछ नहीं। और पंजाब में भी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बाकी पंजाब जो है उसका अल्लाह ही मालिक है। अभी तारिक फजल चौधरी भी बैठे हुए हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन आप देखें ना, कह रहे जी ड्रामेबाजी हो रही है। आप इशू को एड्रेस करें। What we expect, एक मजबूत फेडरेशन उस वक्त बनता है जब आप अपने सूबों को फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ लेके चलें। हर सूबे के इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के अपने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अपने हैं, बिल्कुल बलूचिस्तान में चले नून लीग की गवर्नमेंट है। देखिए हर किसी को शिकायत है सेंटर से, ये पंजाब इसी तरीके से कहते जी पंजाब के वजीर आजम है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अगर पंजाब के वजीर आजम देखिए, अब ये जो कल फैसले हुए हैं सिर्फ इलेक्शन के तनाजुर में पंजाब के वजीर आजम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो फिर आप पंजाब से बाहर निकले, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बन के आपको महदूद कर लिया है सिंध तक, और इनका पूरा फोकस अगले इलेक्शन का भी पूरे पॉलिटिक्स का सिंध है। इसलिए हमें भी ये समझ रहे हैं कि शायद हम भी कोई पंजाब फोकस्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आला सिंध को ऑनरेबल हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त हुई है जब पै दर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध के दौरे किए और वहाँ जाके ऐलानात किए। अगर वो यहाँ पे सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो भी आखिरी साल में उनको क्यों याद आया, तो वो भी अपने जब दौरा उन्होंने किया सिंध में तो वहाँ जाकर उन्होंने वो भी ऐलानात किए, जो हैं सुई गैस के ऐलानात किए, तरक्याती कामों के ऐलानात किए। ये बात ने बहुत बुरी लगी। अच्छा, ये बात ने बहुत बुरी लगी। दूसरी बात ये नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये मसला आप एड्रेस करेंगे, ये आप मसला एड्रेस कर लेंगे। करेंगे जी। मैं फिर क्या कहता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि आपने मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब थे, उन्होंने जब धांधली की बात की, इशू तो हमने नहीं कहा इशू गलत है, इशू जायज है, तरीकाकार आपका टोटल ड्रामा है। कभी आप सड़कों में सड़कें नाप रहे हैं, कभी आप कंटेनरों पे चढ़े हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने खुद भी ये बात नहीं की कि आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इशू पे बात करें। हम सब ये कहते थे पार्लियामेंट में बात करें, यही बात मैं इनको कह रहा हूँ। आपका इशू जेन्युइन हो सकता है, ठीक, लेकिन जो अंदाज आपने इख्तियार किया हुआ है अच्छा, वो सही नहीं। वो क्या उन्होंने पोलाइटली वो कहा है, कोई अंदाज में कोई ऐसी गलती तो नहीं की? पोलाइटली कहा है अच्छा? कि वफाक के इदारों का घेराव कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, अंदर नहीं घुसने दें, कि वज़ीर आला कह रहे हैं या वहाँ पे कोई सुल्ताना डाकू कह रहा है।